सोच मतलब कि थॉट और सोचना मतलब कि थिंकिंग। एक दिन के 24 घंटों में इंसान अपना बहुत सा वक्त कुछ चीज़ों के मुतालिक सोचने में गुजार देता है। उनमें से कुछ चीज़ें पास्ट की हो सकती हैं जिनके मुतालिक वो सोच के अपने फ्यूचर में आने वाली गलतियों से परहेज़ करता है, और दूसरी तरफ उन्हीं में से कुछ चीज़ें फ्यूचर की होती हैं जिनके मुतालिक वो सोचता तो ज़रूर है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर होता है कि वो चीज़ उसके लिए फ्यूचर में होगी या नहीं। तो अपने अल्फाज पेश करने से पहले आओ थोड़ी सी जानकारी गूगल से लेते हैं कि वो क्या कहता है। तो व्हाट इज़ थॉट? एन आइडिया और ओपिनियन प्रोड्यूस्ड बाय थिंकिंग और अकरिंग सडनली इन द माइंड। अब मैं बताता हूँ अपने अल्फाज में आपको। अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो हर इंसान कोई ना कोई काम करने से पहले उसके बारे में एक साल, एक महीना, एक दिन या कम अज़ कम एक सेकंड के लिए तो ज़रूर सोचता है। तो अगर इस बात को ज़ेरे बहस लाया जाए कि इंसान का दिमाग सोचता कैसे है, तो इसका जवाब बड़े सादा लफ्ज़ों में ये होगा कि आपके दिमाग को उन सेल्स की ज़रूरत होती है जो आपके दिमाग को बाहरी दुनिया की मालूमात फराहम करेंगे, और फिर वो सेल्स आपके दिमाग के सेल्स को वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेंगे, और इस तरह आपका दिमाग उस मखसूस चीज़ के मुतालिक सोचने के काबिल होगा और फिर उस चीज़ के मुतालिक फ़ैसला करेगा। सोचना कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन हाँ ख़ास बात यह ज़रूर है कि आप अपना वो वक्त किस चीज़ के मुतालिक सोचने में गुजारते हैं। ऐसी बात जो आपकी ज़िंदगी में काम ही नहीं करती या आपकी ज़िंदगी का उस बात से कोई लेना देना ही नहीं, और दूसरी तरफ आप उस चीज़ के मुतालिक सोचते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकती है। अगर सच कहूँ तो हम में से एक किसी को भी नहीं पता, क्योंकि अक्सर आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जिस चीज़ के मुतालिक आप ज़्यादा सोचते हैं, अपना वक्त लगाते हैं, और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी के लिए अहम किरदार भी अदा कर सकती है, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिलती। आप उसके मुतालिक अजम्पशंस करते हैं, आप उसके मुतालिक सोचते हैं, और यहाँ तक कि अपने रब से भी उसको मांगने की इल्तिजा करते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिलती। और अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जिस चीज़ के मुतालिक आप सोचते भी नहीं हैं, अपना वक्त भी नहीं लगाते, और यहाँ तक कि खुदा से भी नहीं उसको मांगने की इल्तिजा करते, लेकिन वो चीज़ आपको मुयस्सर हो जाती है, और कुछ वक्त के बाद आपको ये भी एहसास होना शुरू हो जाता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए बेहतर थी और ये चीज़ मुझे मिल गई। और आपने ये फ़िक्रा भी मुख्तलिफ़ लोगों के मुंह से सुना होगा कि जो आप सोचते हो वो नहीं होता, और जो आप नहीं सोचते वही होता है। वो चीज़ें जिनके मुतालिक आप सोचते हैं और दूसरी तरफ वो चीज़ें जिनके मुतालिक आप नहीं सोचते, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आपको उन बातों या चीज़ों के मुतालिक सारे पहलुओं का पता नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ ऊपर वाली ज़ात है जो कुछ भी अता करने से पहले अपने बंदे के मुतालिक सोचती है कि ये चीज़ मेरे बंदे के लिए बेहतर है या नहीं बेहतर, मैं इसे वो चीज़ अता करूं या ना करूं। तो इन तमाम बातों का मकसद ये था कि हमें 1% भी नहीं मालूम कि क्या चीज़ हमारे हक़ में बेहतर है और क्या चीज़ हमारे हक़ में बेहतर नहीं है, और हम ये भी नहीं जानते कि हमें किस चीज़ के मुतालिक दुआ करनी चाहिए और किस चीज़ के मुतालिक दुआ नहीं करनी चाहिए। और देखा जाए तो अता करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। तो लास्ट में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा फ़िक्रा शेयर करूँगा जो मैं भी अपनी दुआ में इस्तेमाल करता हूँ, और मेरा ख्याल है कि अगर हम उस फ़िक्रे को अपनी दुआ में इस्तेमाल करना शुरू कर दें, हम बहुत से गुनाहों से बच जाएंगे, हमें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं आएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम किसी भी चीज़ के मुतालिक ज़्यादा सोचने से परहेज़ करेंगे, और वो फ़िक्रा ये है कि या अल्लाह जो हमारे हक़ में बेहतर है वो हमें अता फरमा। क्योंकि आप ख़ुद सोचें कि 70 माहों से ज़्यादा प्यार करने वाला आपके लिए बुरा सोच सकता है? कभी भी नहीं। दुआओं में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली घर में रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।